हैज रिटन इन, आई थिंक कौन से ईयर में लिखी थी, रिटन इन 2021, ठीक है, रिटन बाय मी वीरेन जाम्बा, एंड इट हैज 10 डिफरेंट स्टोरीज, ऑल आर फिक्शनल स्टोरीज, सब फिक्शनल स्टोरीज है, बट थोड़ी रूह को छूने वाली स्टोरी, आपको रियलिटी के पास ले जाएंगे. वी हैव एडवांस वोकेबलरी इन दैट वी कैन नो दिस सेंटेंस फॉर्मेशन की, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना कैसे है, चीज़ों को लिखना कैसे है. चलो स्टार्ट विद इट, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ. जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो भी आ जाएगा पढ़ने के बाद. देखिए, अ 6 month बॉय, 6 महीने का बच्चा, हु स्टार्टेड हिज लाइफ दिस नाउ, जिसने अपनी जिंदगी अभी स्टार्ट करी है, एंड हिज पेरेंट्स फाउंड हिम इन ट्रबल, और उसके पेरेंट्स ने उसको ट्रबल में पाया. द बॉय वाज ऑलवेज सिक एंड डल, बच्चा क्या था, हमेशा सिक रहता था और थोड़ा डल रहता था. हिज पेरेंट्स हैड वंडर्ड ऑल द कंट्री फॉर हिज ट्रीटमेंट. वंडर्ड का मतलब होता है घूमना, जब आप किसी चीज को लेकर घूमते फिरते रहते हैं. तो उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी ट्रीटमेंट को लेकर पूरे देश में घूमते रहे, बट एवरीथिंग सीम टू बी नथिंग, पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. दे वर आउट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ हिज ट्रीटमेंट, और धीरे धीरे उनके पैसा भी खत्म हो गया. नाउ दे हैड टू ऑप्शंस, अब उनके पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे. इधर लीव हिम टू डाई, ये तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, और परस्यू देयर एफर्ट्स विद एम्प्टी स्टमक्स, या फिर भूखे पेट उसको लेकर अपने एफर्ट्स जारी रखें. कोई भी माँ बाप जो होगा शायद उस सेकंड ऑप्शन को ही चुने. एज एनी पेरेंट, naturally they chose the second one. After a long effort and patience, finally they had gotten some hope. एक थोड़ी सी उम्मीद उनको नजर आई. When one young doctor came to the city with his unique study, एक जब यंग डॉक्टर एक अलग तरह की स्टडी कर कर सिटी के अंदर आया. The doctor had done his study on the same disease, and after diagnosed the child, he found no treatment of this illness in his study. उसने पाया कि देखो, डायग्नोस तो उसने कर लिया इसको बीमारी क्या है, बट उसका कोई ट्रीटमेंट. However, he suggested them a hard task to do. तो उसने उनको एक hard task करने के लिए दिया. If they want to save his child, the doctor told them to change their place of living because the child was suffering from chronic obstructive pulmonary disease. इसका मतलब क्या होता है? And it because of the weak lung. ये असलियत में किस तरह की बीमारी होती है जिसमें इंसान के लंग्स जो होते हैं वो बड़े वीक होते हैं. In this disease, the person dies lack of breathing. धीरे धीरे इंसान सांस ना लेने की वजह से मारा जाता है. It's very rare, but after its nature, thousands of people were suffering this disease all over the world. बहुत रेयर है, पर उसके बाद भी हजारों लोग पूरी दुनिया में से सफर कर रहे हैं. The doctor suggested shifted them to a wild area where the presence of trees was more than humans and their equipment. डॉक्टर ने कहा कि आप एक ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ पर पेड़ों की संख्या लोगों से या उनके बनाए हुई मशीनों से ज्यादा हो. So now the child's parents felt satisfied with the solution, and after a lot of hardship, they decided to move 500 miles from the city in which they were living right now. Clear? The child's father. What's the meaning of child's father? ये ऐसे इस तरह से क्यों आया? उसको बोला क्या जाता है? उसको बोल एपोस्ट्रोफिस ऐसे इसको बोला जाता है. क्यों क्यों लगता है ये? हाँ, ये पोजेशन साइन देता है. ठीक है, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड्स फादर. ठीक है, दैट्स माय कार, या राम्स कार. ठीक है, अब राम की बात नहीं हो रही है, कार की बात हो रही है, ध्यान रखना पड़ेगा. द चाइल्ड्स फादर हैड मेड अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल hut near the jungle and started work as an ordinary laborer for survival. ठीक है. The days were passing out and the child's health was improving with respect to the time. धीरे धीरे समय बीता और बच्चे की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई. After 15 years, the child vigorously का मतलब that was forcefully, that we called forcefully, very very good word to use it, asked to go to the city, and maybe he thought he was unfortunately born in this poor villager's house. अब हर उस बच्चे की तरह जो 15 साल में जिसके अंदर अलग अलग तरह के सपने जन्म ले लेते हैं, उस बच्चे में भी जन्म ले लेते हैं. उसको लगता था कि वो यहाँ इसलिए रहता है क्योंकि उसके माँ बाप बड़े गरीब हैं. After his protest, his father goes to the city, but first they would consult with the same doctor. उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद उसके फादर ने डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा समझा. So they visited the doctor, and after a small diagnosis, the doctor found the child totally fit and reported the child's lungs were strong enough to survive in city's life. समझ में आया? ये अब ये अपने आप को हील कर चुका है. His father was so happy, and finally they all shifted in the city. With time, the child Ron, because passionate and goal-oriented, and the biggest goal for him to curtail his poorness and would live a luxurious life. वो अपनी जो गरीबी है उसको मिटा दे और एक बेहतरीन जिंदगी जिए. As obvious, every poor boy dreams. हर कोई वो बच्चा जो एक छोटे से परिवार से आया हो, शायद हर किसी का एक ही सपना है, कॉमन सपना है.
He finished his higher study and started work with a multinational company. It was famous because of its best quality of plywood in the whole world. पूरी दुनिया में उसके बेस्ट क्वालिटी प्लाईवुड की वजह से उसको जाना जाता था. Don started working as a supervisor and because of his efforts, soon to be promoted to a manager. Manager. What कैसे बोला जाएगा? Manager. But his dream was to become rich. As a result, he started his small vendor company. Side by its company provided the best timber for the plywood as the company needed a lot to fulfill the demand with passing time. तो उसने एक छोटी सी कंपनी चला दी जो वो कंपनी उसी जो जिस कंपनी में पहले काम करता था उसको ही रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगी. He thought diverse with his parents and found them not happy with his success. अब जैसे हर किसी बच्चे को थोड़े टाइम के बाद अपने माँ बाप से ही ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है अच्छी खुशी से, उसको भी ऐसा लगना स्टार्ट हो गया. सो इट इज नॉट द स्टोरी ऑफ रॉन, इट्स द स्टोरी ऑफ एवरीबडी, मी, यू एंड एवरीवन. So he decided to leave them and finally shifted to a big and his own house. He got married and now he had his factories and how he was a very rich and famous person in the country. धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया, माँ बाप को छोड़ दिया होगा, अपने बहुत बड़े मेंशन में जाके रहने लगा. His factories also provided the best quality plywood, and for this increasing demand, he needed bigger and older trees to compete with others in this field. जैसे जैसे काम ऑर्डर्स बढ़ने लगे, उसको और पेड़ों की जरूरत थी, और बड़े पेड़ और पुराने पेड़. So he got a contract to deforest the bigger jungle of the country. उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसमें कंट्री के सबसे बड़े जंगल को काटना था. एंड दैट डे ही एंजॉयड अ लॉट फॉर हिज सक्सेस. ही कट डाउन द फॉरेस्ट on a huge scale. He was always in the news. People always opposed him for this act, but he did not care for anybody and continued his work. हम सब की तरह जब हम सक्सेस के नशे में होंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हमें सिर्फ अपना आप ही दिखाई देगा. With passing time, he was blessed with a baby boy. समय बीता और एक दिन उसका भी एक बेटा हुआ. The news was printed all the corner of the country. He celebrated his moment. However, destiny decided something different for him. अब destiny ने भी अपना रूप दिखाना था. समय फिर लौट कर आया. The child was sick and ill from birth, and his disease was unknown almost to all the doctors. Situation फिर सेम खड़ी हो गई. He was depressed and sad and found himself possessed with the dirt of bad acts. अब कुछ नजर आया कि शायद वो उसके बुरे कर्मों का फल उसको मिलने वाला. Finally, he surrendered and always in pain. He met with his one relative one day, and his relative suggested him to ask योर पेरेंट्स अबाउट इट. तो फिर अपने रिलेटिव से मिला और रिलेटिव ने कहा कि अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछते तुम इस बीमारी के बारे में. माइट बी दे हैड एनी सॉल्यूशन. 35 years बिफोर दे हैड गोटन द सॉल्यूशन फॉर यू एज वेल. शायद इस बच्चे के लिए भी सॉल्यूशन मिल जाए जैसे 35 साल पहले तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन मिल जाए. फॉर मी ही आस्क्ड, उसने पूछा मेरे लिए. व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं आप. आस्क्ड देम. रिलेटिव्स रिप्लाइड एंड दे लेफ्ट. उन्होंने कहा और वो कहकर चले गए. Without any second thought, he ran towards the parents and said to forgive him for his all poor acts. उसने माफी मांगी अपने उन सब बुरे कर्मों के लिए. His parents listened his entire story and they decided to consult with the same doctor as they consulted for the Ron one day. ठीक है, उसके फादर ने कहा हम उसी डॉक्टर से मिलते हैं जिसके से हम एक दिन तुम्हारे लिए मिले थे. The next morning they met with the doctor and after diagnosing the child, what a coincidence. The child is also suffering from the same disease as his father. डॉक्टर एक्लेन, डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा भी उसी बीमारी से जूझ रहा है जिस बीमारी से कभी तुम जूझ रहे थे. सो दे आस्क्ड फॉर द सॉल्यूशन एंड द डॉक्टर रिप्लाइड, नाउ आई हैड नो ऑप्शन. डॉक्टर ने क्या कहा. नेचर हील्ड यू रॉन. डॉक्टर ने कहा कि रॉन तुम्हें नेचर ने हील किया था बिकॉज नेचर हैज द पावर टू डू सो. एट दिस मोमेंट रॉन अंडरस्टूड व्हाई हिज पेरेंट्स लिव्ड इन दैट जंगल. उस मोमेंट पे आगे रॉन को समझ में आया कि वो जंगल में क्यों रहते थे. बट नाउ देर इज नो फ्रेश एयर, सम गोल ओरिएंटेड पीपल. डॉक्टर ने क्या कहा कि कुछ गोल ओरिएंटेड पीपल ruined द नेचर. पूरे की पूरी नेचर को बर्बाद कर. There is not a single dense forest in this country right now. The treatment is impossible. I am sorry, Dr. Last words. अब कुछ नहीं किया जा सकता, ना ही मेरे पास कोई इलाज है. Ron cried a lot because he was the enemy of his son and many more little children like his own. उसको बड़ा पछतावा हुआ उन सब की तरह जो एक समय बीतने के बाद ये सबको होता है. He realized all his mistakes and after some time his child was passed away. थोड़ा समय बीता और उसका बच्चा
दुनिया से चला गया. He was full of sorrow and donated his whole property to the charity. Naron had just one goal: to plant the trees for life. He planted 1 billion trees in his life, but always he was in sorrow and guilt that he made. So, what do you think? Now, the conclusion of the story. So, what do you think? Do we have to wait for someone to die in our family because of our foolish sect, or we have to lead the journey that started by the Lord? ठीक है, हमें भी तब तक वेट करना चाहिए जब हमारा कोई लविंग बन चला जाए, या हमें ये जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए जो रोन ने करी. Plant the trees and save your loving ones. That's the original sketch we can say about the road. ठीक है, फटेहा. What's the theme of the story? We can say that मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन है कि डोंट प्ले विद द नेचर. ठीक है, डोंट ruin the things just for our self oriented goals that we are doing today. Everybody is just so busy to do that. हम सभी के सभी हैं अभी. जितने आपका वाटर सोर्स है सब बर्बाद है, आपका हवा का जो सोर्स है वो बर्बाद है, आप जहाँ रहते हैं लैंड का वो बर्बाद है. वी आर जस्ट रूलिंग एवरीथिंग, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल रियलाइज ऑल द थिंग्स. देखेंगे कि जैसे हड़प्पा कालीबंगा जैसी सिविलाइजेशन नहीं है आज दुनिया में, उनके ट्रेस मिल रहे हैं. एक दिन ऐसे ही होगा हमारे साथ. मॉडर्न टाइम के लोग कुछ बेहुदा सा नाम रखेंगे हमारा भी. ठीक है, समथिंग दैट सिविलाइजेशन दैट वाज फाउंड नियर टू द 20th सेंचुरी. 20वीं सदी के आसपास इस तरह के बेवकूफ लोग पाए जाते थे जो इस तरह से मारे गए थे. What's the SWT upon it? अब SWT क्या होता है? Just open your notebooks please everybody. Okay, note down. Writing. In writing section we have two question type. In writing we have two question type. The first one is the SWT that we called summarized written text. That we called summarized written text. Summarize written text. Text is nothing. Text is a question or the content that we have, that is called text. Okay, and summarize written, and the text is in written form, question is in written form, and what's our work to summarize that written text. समझ में आया? जो भी एक रिटन टेक्स्ट आपको मिलेगा लाइक दैट दिस नोवेल एज वी रेड, ठीक है, इसको हमने समराइज करना. क्या करना है? इसको छोटे से छोटे में कंक्लूड करना है. तो एस पीटी लिखो. पीटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है? पीटी सेइंग दैट यू शुड conclude the matter within 5 to 75 words. Condition number 1. बड़ा सा लिख लेना. 5 to 75 वर्ड्स. मिनिमम 5 वर्ड लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 75 वर्ड्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट लिखो. यू शुड मेक अ सिंगल सेंटेंस, और ऐसा भी लिख सकते हैं कंक्लूडेड इन अ सिंगल सेंटेंस. आप इसको कंक्लूड करने के लिए एक सेंटेंस का सहारा लेंगे. बस द डेफिनेशन ऑफ अ सिंगल सेंटेंस. Like that, I'm just giving you example. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. I have 2 pairs of shoes, full stop. I have also 4 pairs of shirts, full stop. I have also 3 pairs of pants. ठीक है, I have used 3 different sentences to complete the. ठीक है, क्योंकि सामने फुल स्टॉप आया, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था. समझ पा रहे हैं कि नहीं? तीनों सेंटेंस अलग अलग थे. इफ यू जस्ट से टू मी सर इसको सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट करना है, सो आई जस्ट से आई हैव 3 pairs of shoes, comma, 3 pairs of shirts, comma, and 2 pairs of pants, and full stop. That is a single sentence. समझ पा रहे हैं? ठीक है, we need to conclude the information within a single sentence. ठीक है, अब उसमें क्या होता है? जस्ट डोंट से कि सर फुल स्टॉप बीच में एक एक फुल स्टॉप आता है, शुरू में एक वर्ड कैपिटल आता है, दैट्स अ सिंगल सेंटेंस. डोंट से दैट इज अ सिंगल सेंटेंस. यू शुड remember that we are going to use single subject in that. ठीक है, सिंगल और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, बट वी आर गोइंग टू यूज अ सिंगल वर्ब फॉर इट, एंड वी कैन यूज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, बट इन अ clear. Next is you should complete it within 10 minutes. Within 10 minutes. You have just exact 10 minutes to complete the section. Section is going to contribute the score in 2 different sections. First is writing and second is listening. लिखो, जिम रोन ने दिया था. Be a student. Be a student, not a follower. इसका मतलब होता है हमेशा लाइफ में स्टूडेंट बने रहना, किसी का फॉलोवर नहीं बनना. आंखें बंद करी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. कह रहे स्टूडेंट क्या करता है? दिमाग में लेके जाता है, समझता है गलत है कि ठीक है, फिर डिसीजन लेता है. ठीक है, बड़ा अच्छा कोट है, जिम रोन.
जिन्होंने बताया था जिम, JIMROHM, जिम रॉन। ठीक है, सो ऑलवेज कंक्लूड द इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड फर्स्ट बिफोर सेइंग यस और नो। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, सो द सेक्शन राइटिंग प्लस रीडिंग। Why writing? Because we are going to submit our question answer in typing form and we are consuming the information in reading form. Sure. That's the reason reading plus writing. That's going to contribute 10 to 15 score in reading. लिख लो 10 से 15 reading में 10 to 15 in your writing section. We can get 90 out of 90 in that, sir. सर 90 में से 90 कैसे आएंगे? Marks in PT, we should go to the back side of the computer first. ठीक है, how the program is working. अब डोंट थिंक लाइक एग्जामिनर कि आप एक सिर्फ बैठ के एग्जामिनर है। जस्ट थिंक लाइक द सॉफ्टवेयर। अपोजिट करने हैं। अब आप स्टूडेंट नहीं है, आपने किसी को मार्क्स देने हैं, आप कंप्यूटर हैं, कैसे चेक कर रहे होंगे आप? आई हैव सबमिटेड समथिंग टू यू, ठीक है, इट्स योर टास्क लाइक अ कंप्यूटर और द पीटी। आप मुझे मार्क्स किस बिहाफ पे देंगे? हमने डिस्कस किया था 3 टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस, एक एग्जाम्पल लेते हैं मूवी से। मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस आर द प्राइमरी सोर्स, उनको प्राइमरी कहेंगे। ठीक है, को वर्कर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ, एक्टर की माँ, एक्टर का भाई, एक्ट्रेस की सहेली, दोज आर द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, दोज आर द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। टर्सरी इंफॉर्मेशन, जब गाना चलता है तो 1000 आदमी नाचते हैं ना पीछे, 2000 टर्सरी, वी डोंट नीड दैट इन पीटी। पीटी के किसी भी सेक्शन के अंदर टर्सरी इंफॉर्मेशन मत डालना अगर 79 का गोल है तो। ठीक है, मैक्सिमम प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी लास्ट, डोंट गो टू द टर्सरी इंफॉर्मेशन। How we can make our SWT like that कि we can get 90 out of 90 in that? What's the way to do that? कैसे करें? अब एक शॉर्टकट मिलता है कि जाइए 2 लाइनें उठाइए, लिख दीजिए, या यू विल गेट समथिंग स्कोर आउट ऑफ इट, कुछ ना कुछ स्कोर मिलेगा, बट आई डोंट थिंक कि मेहनत करके अच्छा स्कोर ले रहे हैं। सो फॉर दैट वी नीड टू डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन इट। ठीक है ना, दिमाग को घुमाना पड़ेगा। एज वी हैव रेड द आर्टिकल, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। सो यूर टास्क टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन 1 वर्ड। करो, आपको पूरा चैप्टर एक वर्ड में कंप्लीट करना है, सिंगल वर्ड। क्या वर्ड होना चाहिए? थिंग देखिए, अब हर किसी का आंसर अलग है। कंप्यूटर इज चेकिंग आउट, बहुत लोगों को 90 आ रहा है, बहुत लोगों को 80 आ रहा है, बहुत लोगों को 70, किसी को 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है। दैट डिपेंडेंट अपॉन द कंक्लूजन, कैसे कंक्लूड करा। ठीक है, अब रोन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो कह नहीं कह सकते कि रोन लाइफ स्टोरी। अगर 3 ही वर्ड लिखने को मिले तो, और मैं आपको बताना पड़े, आपको मुझे बताना पड़े कि सर 3 वर्ड में क्या पढ़ा हमने, तो हमने रोन की लाइफ की स्टोरी को, अच्छी थी कि बुरी थी, वो तो 3 वर्ड है तो मैं नहीं जा सकता ना आज। चलो, ठीक है, यू आर वेरी गुड, सीरियसली सभी ने अच्छा लिखा है, बट वी कैन मेक इट मोर यूज। कैसे? जब थोड़ा सा स्टैंडर्ड के साथ मैच करते जाएंगे। वो भी तो 5 वर्ड्स ना, आप 5वें बनाओ। 2 लाइनें भी उठा रहे हैं तो ये आज का सेशन उस 2 लाइनें उठाने में भी इंप्रूवमेंट लेकर आएगा आपके अंदर। समझ रहे हैं कि वो 2 लाइनें उठानी कौन सी, एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर करो। तो कह नहीं सकते कि ट्रीज वैल्यू इन रोन लाइफ। हो गए 5 वर्ड। ठीक है, अब 5 to 75 वर्ड सिंगल सेंटेंस सब लिखो। हाँ, अब पीटी जो मांग रहा है, 5 से 75 वर्ड होने चाहिए, 10 मिनट है, और आप एक सिंगल सेंटेंस में बनाओ समरी। पीटी इज ऑल्सो प्लेइंग विद अस लाइक द सेम, समझ रहे, वो भी तो ऐसे ही खेल रहा है हमारे साथ। वी नीड 79, सो वी नीड टू नो द थीम बिहाइंड द एग्जाम, कि एग्जाम के पीछे क्या चलता है भाई। कहीं पढ़ रहा था मैं, मैं क्या लिखा था कि हमें ना तो किसी का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और ना किसी की नॉलेज चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों किसी किसी स्टेप पे जाकर फेल हो जाते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस किसी से ले रहे हैं, किसी ने आज से 50 साल पहले बिजनेस बनाया था या 10 साल पहले बिजनेस बनाया था, आज शायद वो चीज़ें ऐसे काम नहीं कर रही। अगर उसकी सलाह लेंगे तो पक्का मारे जाएंगे, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब कुछ बदल सकते हैं। सेम विद द नॉलेज, एक चीज हमेशा टिकी रहती है, दैट इज प्रिंसिपल्स। क्या? प्रिंसिपल हमेशा टिके रहते। सो ऑलवेज लिव योर लाइफ विद प्रिंसिपल, नॉट विद विजडम, नॉट विद नॉलेज ऑफ अपने।
दिस टेक्निक विल हेल्प यू इन योर रीडिंग स्कोर। रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट स्कोर है यहाँ से लेना। 10 to 15 मार्क्स फ्री के।